आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए, बेहद रोचक नतीजे ये सामने देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो इतना पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला है, ये एक कहा जाए बीजेपी की एक भारी जीत इसे कहा जा सकता है। एक इतिहास रच दिया है बीजेपी ने। 1984 के बाद इस तरह के नतीजे निकलकर सामने आए। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो 7 सीटें हैं दिल्ली में और 7 पर बीजेपी ने कब्जा हासिल कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप वेदवाल जी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली की सीटों की बात करें तो जिस तरह से दिग्गजों के बीच ये मुकाबला था और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पिछड़कर बीजेपी ने जीत हासिल की है, किस तरह से देख सकते हैं दिल्ली की लोकसभा सीटों को? देखिए नीरू, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो इस बार बीजेपी ने प्रदर्शन किया है तो 2009 का उलट हुआ है। 2009 में 7 की 7 सीटों पे नीरू यहाँ पे कांग्रेस थी जी। एकदम उलट हुआ। इस बार 7 की 7 सीटों पे जो है यहाँ पे बीजेपी है, लेकिन मुकाबले में इस बार कांग्रेस नहीं रही। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस यहाँ पे तीसरे नंबर पे रही। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता तीसरे पायदान पे खिसक गए और आशुतोष वहां पे दूसरे नंबर पे रहे आम आदमी पार्टी के। ऐसे ही जो कि अजय माकन जो थे नई दिल्ली में एक अच्छा चेहरा माना जाता है, अजय माकन तीसरे नंबर पे चले गए। आशीष खेतान वहां पे दूसरे नंबर पे रहे। ऐसे ही पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माना जा रहा था कि एक अच्छी इमेज है संदीप दीक्षित की, लेकिन संदीप दीक्षित कहीं भी कामयाब होते नहीं दिखे और यहाँ पे राजमोहन गांधी और महेश गिरी के बीच में मुकाबला था और महेश गिरी जो है यहाँ पे राजमोहन गांधी से जीते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यहाँ पे नीरू ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन विधानसभा में था वह प्रदर्शन तो बरकरार नहीं रह पाया, लेकिन उसने फिर भी कांग्रेस को यहाँ पे दूसरे नंबर पे नहीं आने दिया। एक बात बड़ी क्लियर है कि इंडिया में रिजल्ट देखा जाता है कि रिजल्ट अगर आपका अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आम आदमी पार्टी के हिसाब से एक भी सीट नहीं आई तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। हालांकि वो 7 सीटों पे मुकाबले पे आई, लेकिन जीत का स्वाद उसने नहीं चखा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली में जो रणनीति बनाई थी बीजेपी ने, दिल्ली से आगाज किया था और कहते हैं कि दिल्ली में सत्ता चलानी है तो दिल्ली की 7 सीटों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस 7 सीटों का बड़ा ध्यान रखा है और ध्यान से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया था और सारे उम्मीदवार जीत के आए हैं। एक ये बड़ी उपलब्धि बीजेपी की है। हालांकि देशव्यापी लहर थी बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, और खासकर यूपीए 2 की सरकार की जो नाकामियां थी उनसे पूरी देश की जनता तरस थी। जो जनादेश आया वो यही इशारा कर रहा है कि एक गुस्सा था लोगों में कि ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी है। तो निकम्मी सरकार को बदलने का जो बात थी नीरू यहाँ पे देखने को मिली है और 7 की 7 सीटों पे जो है कि यहाँ पे बीजेपी को सफलता मिली है और ये गुस्सा पूरे देश में गया है। ये गुस्सा ऐसा नहीं है कि दिल्ली में थम गया हो, ये गुस्सा पूरे देश में गया है। कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ जो गुस्सा था वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गया है। जी, बात करें प्रदीप जी दिल्ली की सीटों की तो